नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागा साधु और अघोरी के बीच के अंतर के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अघोरी बाबा का महाकुंभ में जाना क्यों वर्जित है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की धार्मिक विविधता में नागा साधु और अघोरी दो ऐसे साधु हैं जो अपनी अनूठी जीवन शैली और साधना पद्धति के कारण सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। दोनों ही महादेव शिव के परम भक्त हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन इन दोनों के जीवन और साधना में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे कि हम जानते हैं, नागा साधु अखाड़ों और सनातन धर्म की वैदिक परंपरा से जुड़े होते हैं। ये अधिकतर शैव या वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा अखाड़ों में होती है और वे वेदांत, ध्यान और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। नागा साधु नग्न रहते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहा जाता है। शरीर पर भस्म लगाना और कठोर तपस्या करना इनकी पहचान है। ये हिमालय, जंगलों और धार्मिक मेलों में रहते हैं। नागा साधु शाकाहारी होते हैं और संयमित जीवन जीते हैं। वहीं दूसरी ओर अघोरी श्मशान और एकांतवासी होते हैं। अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े होते हैं और भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा करते हैं। ये मोक्ष के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी श्मशान घाटों में रहते हैं और मृत्यु और अज्ञात तत्वों का गहन अध्ययन करते हैं। ये किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वह मांस हो या शराब। अघोरी सामाजिक रीति रिवाजों से दूर रहते हैं और अपनी साधना में स्वतंत्र होते हैं। आइए अब नागा साधु और अघोरी में अंतर जानते हैं। परंपरा के अनुसार नागा साधु वैदिक परंपरा के अनुयायी हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े होते हैं। और देवता में नागा साधु शिव या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जबकि अघोरी शिव के उग्र रूप काल भैरव की पूजा करते हैं। साधना के अनुसार नागा साधु वेदांत, ध्यान और तपस्या करते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक साधना और मृत्यु के अध्ययन में लगे रहते हैं। अब दोनों के जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। नागा साधु नग्न रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, जबकि अघोरी श्मशान में रहते हैं और सामाजिक सीमाओं से दूर रहते हैं। और भोजन की बात करें तो नागा साधु शाकाहारी होते हैं, जबकि अघोरी किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अघोरी मांस मदिरा को वर्जित नहीं मानते हैं। और इनके रहने के स्थान की बात करें तो नागा साधु हिमालय, जंगल और धार्मिक मेलों में रहते हैं, जबकि अघोरी श्मशान घाट में रहते हैं। और दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही है, लेकिन अघोरी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी रुचि रखते हैं। भस्म की बात करें तो नागा साधु शरीर में हवन की भस्म लपेटते हैं, तो अघोरी श्मशान की चिता का भस्म लगाते हैं। वस्त्र में नागा साधु भस्म और दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और कभी कभी लंगोट पहनते हैं, जबकि अघोरी काले वस्त्र धारण करते हैं। दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं, और वो मंजिल है मोक्ष को प्राप्ति करना। नागा साधु वैदिक मार्ग पर चलते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक मार्ग पर। दोनों ही आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलते हैं और मोक्ष को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर अघोरी बाबा कुंभ क्यों नहीं जाते हैं। अघोरी बाबा कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनकी साधना और जीवन शैली महाकुंभ के पारंपरिक तरीके से अलग होती है। अघोरी बाबा हमेशा समाज से दूर, अकेले रहकर साधना करना पसंद करते हैं। वे अपना ज्यादातर समय श्मशान घाटों, जंगलों या सुनसान जगहों पर बिताते हैं। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, जो अघोरियों के एकांत साधना में बाधा डालती है। अघोरी बाबा की साधना बाहरी उत्सवों से ज्यादा आंतरिक ध्यान और तांत्रिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होती है। अघोरी बाबा मानते हैं कि शिव का साक्षात्कार श्मशान और मृत्यु के करीब रहने से होता है। महाकुंभ में मुख्य जोर पवित्र नदियों में स्नान और पूजा पर होता है, लेकिन अघोरी बाबा इन परंपराओं को नहीं अपनाते। उनका मानना है कि पवित्रता और मोक्ष बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि आंतरिक ध्यान और साधना से मिलता है। इसलिए वे महाकुंभ जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, यही था नागा साधु और अघोरी के बीच का अंतर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।